बहू भी तो बेटी ही होती है। एक शिक्षाप्रद कहानी। मोहन काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। मोहन काका की बात सुनकर सावित्री गुस्से में बोली, क्या वह घर में नहीं है? मेम साहब, मोहन धीरे से बोला, माँ देख लो, आपकी नई बहू आपका कहना नहीं मानी और चली गई अपने काम पर। रश्मि की ननद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काया। आने दो आज रश्मि को घर में, उसकी खैर नहीं। सावित्री गुस्से में बड़बड़ा कर बोली, सुना आपने, आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है। सावित्री अपने पति को सुनाकर बोली, सावित्री शांत हो जाओ, रश्मि तुम्हारी मर्जी के बिना वह काम पर नहीं जाएगी। मैं रश्मि को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको ज़रूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। रचना, तुम उसके मायके फ़ोन लगाओ। यदि वह वहाँ नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में ही आने नहीं दूंगी। कह देती हूँ, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, यह मुझे कतई पसंद नहीं। सावित्री गुस्से में बोले जा रही थी। सावित्री, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो, वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ उस बच्ची को। रमेश अपनी पत्नी को समझाकर बोला, तो आप ही बताइए वह 3 घंटे से कहाँ गई है? सावित्री, मैं मानता हूँ रश्मि गरीब घर की बेटी है, उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाला है। खुद ने मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है। परिवार का पूरा खर्चा चला रही थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है। उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी, लेकिन मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। रमेश अपनी पत्नी से बोला, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। पीछे से रश्मि की आवाज़ आई। सावित्री ने मुड़कर देखा कि रश्मि चिंटू को लिए खड़ी थी और चिंटू के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर सावित्री और रचना चौंक गए। चिंटू बेटा, चिंटू को क्या हुआ? यह पट्टी क्यों बंधी है? रचना और सावित्री एक साथ बोली। रचना ने जल्दी से अपना बेटा रश्मि की गोद में से ले लिया, लेकिन चिंटू बोला, मामी बहुत अच्छी है, मामी मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पट्टी कराई। बेटा, चिंटू को क्या हुआ? रमेश शांत स्वभाव में बोले, पापा जी घर पर कोई नहीं था, रचना दीदी अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी, उनका फ़ोन बजा लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फ़ोन आया तो मैंने उठाया, मुझे पता चला चिंटू को स्कूल में चोट आई है। कोई घर पर नहीं था। मोहन काका भी रचना दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। हड़बड़ाहट में आपको फ़ोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन चिंटू बाबा को संभालना ज़रूरी था। रश्मि धीमे स्वर में बोली। रश्मि सावित्री के बेटे की पसंद थी और सावित्री के पति भी अपनी बहू को पसंद करते थे। सावित्री रश्मि को पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज सावित्री ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम अपने काम पर जा सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। माफ़ करना रश्मि, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। सावित्री रोती हुई बोली, मम्मी जी आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। रचना ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपने मेरे बेटे को संभाला, धन्यवाद। भाभी रश्मि अपनी ननंद और सास के गले लग गई। माफ़ी की क्या बात है, यह तो मेरा फ़र्ज था। परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। सब देखकर रमेश बहुत खुश हुए। रश्मि एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।